नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी एक्सप्लोर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 14 मार्च से HP टेट मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स एंड GBT के लिए, जिसमें हमारी क्लासेस का मोड रहेगा ऑनलाइन। एंड ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको की हाइलाइट्स लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ लाइव क्लासेस का PDF वर्क भी प्रोवाइड होगा एंड एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर किसी कारणवश आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप हमारी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसी के साथ आपके पास MCQs की प्रैक्टिसेस और 10 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप इनरोल करें एंड रजिस्टर करें। और आज की हमारी वीडियो रहेगी केमिस्ट्री का डेमो लेक्चर, जो कि बेनिफिशियल है बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल टैट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलीमर्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिसमें से बेसिकली मैक्सिमम हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। बेसिकली पॉलीमर्स होते क्या हैं? पॉली का मतलब होता है मैनी, मीन्स ये जो होंगे कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलके बने होंगे। सो देख लेते हैं, दीज आर द दोज कंपाउंड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास एंड formed by the combination of large number of small molecules. लार्ज नंबर पे हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड वो कंबाइन करते हैं और पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं। अगर लार्ज नंबर में हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सो उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो एक पॉलीमर बनाएगा, और पॉलीमर्स का जो है मॉलिक्यूलर मास तभी हाई होता है। तभी बोला गया है कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है एंड ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? इनको हम मोनोमर्स के नाम से जानते हैं। इनको मोनोमर्स बोला जाता है। मोनोमर्स बेसिकली रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। मोनोमर्स आर रिपीटिंग यूनिट्स विच फॉर्म पॉलीमर, जो कि पॉलीमर बनाती है। एंड इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो होती है वो बेसिकली कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है मोनोमर्स की इनटू पॉलीमर्स। तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं पॉलीमर्स। देख लेते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस बाय विच monomers are transformed into polymers। यही बात है कि जब हमारी मोनोमर्स यूनिट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं पॉलीमर्स में, एक बिग मॉलिक्यूल बना देती हैं जिसको हम पॉलीमर्स बोल देते हैं। उसी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। जनरल देख लेते हैं, होमोपॉलीमर्स and second one is synthetic polymers, copolymers, या फिर इनको हम मिक्स्ड पॉलीमर्स भी बोलते हैं। बात करें अगर होमोपॉलीमर की, होमो का मतलब होता है सेम,
नाम से ही इंडिकेट है। होमो का मतलब होता है सेम। सो होमो पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होंगे जो कि सेम या फिर वन काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट होंगी और वो फॉर्म करेंगी पॉलीमर। सेम या फिर वन काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट फॉर्म्ड पॉलीमर, ये हो गया होमो पॉलीमर। एंड सेकंड बात करते हैं हम को पॉलीमर्स की, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा कि जिसमें वन और मोर काइंड या फिर डिफरेंट काइंड की हमारे पास मोनोमर यूनिट्स होंगी और वो पॉलीमर्स बनाएंगी। उनको हम मिक्स्ड या फिर कोपॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। मोनोमर्स आर डिफरेंट काइंड, दोज फॉर्म पॉलीमर, उनको हम कोपॉलीमर या फिर मिक्स्ड पॉलीमर बोलते हैं। सो एग्जांपल देख लेते हैं हम। होमोपॉलीमर का एग्जांपल है पॉलीथीन एंड द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीथीन इज इथीन। नंबर ऑफ इथीन कंबाइन होती हैं जो कि एक पॉलीमर बनाती हैं और जिसको हम पॉलीथीन बोलते हैं। और कोपॉलीमर में एग्जांपल है नायलॉन 6 जिसमें हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड की कम्बिनेशन होती है जो कि नायलॉन 6 पॉलीमर फॉर्म करती है। सो ये तो हो गया इन जनरल कि हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी होती हैं पॉलीमर्स की। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप रहती हैं हमारे पास पॉलीमर्स की। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज के बेसिस पे देख लेते हैं। फर्स्ट वन है नेचुरल एंड सेकंड वन है सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर्स कौन से होंगे जो कि हमें ऑब्टेन्ड होंगे नेचर से, विच आर फाउंड इन नेचर। एंड सिंथेटिक वो होंगे जो कि लेबोरेटरी या फिर मेड बाय ह्यूमंस होंगे, मेड इन ह्यूमन और लैब्स या फिर लेबोरेटरीज, उनको हम सिंथेटिक बोलेंगे। जो कि मैन मेड या लैब में होंगे और जो कि नेचर में अकरिंग होंगे उनको हम नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। सो वन बाई वन एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि आ गया हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, वुड, नेचुरल रबर, एट्सेट्रा। ये एग्जांपल हो गए हमारे पास नेचुरल पॉलीमर के। एंड सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक में आ गया जैसे हमारे पास पॉलीथीन या फिर इसको पॉलीथाइलिन भी बोलते हैं, पॉलीथाइलिन। यहाँ पे नेचुरल रबर रबर था, यहाँ पे आ जाएगा सिंथेटिक रबर। पीवीसी हो गया हमारे पास, फिर टेफ्लॉन हो गया, एट्सेट्रा। ये जो एग्जांपल रहेंगे वो सिंथेटिक पॉलीमर्स के रहेंगे। नाउ हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कौन कौन से हमारे पास पॉलीमर्स रहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन आएगा हमारा लीनियर एंड सेकंड वन आएगा हमारा ब्रांच्ड एंड थर्ड वन आएगा हमारे पास क्रॉस या फिर नेटवर्क। सो फर्स्टली देखते हैं हम लीनियर से। लीनियर में ऐसे पॉलीमर्स होंगे जो कि लॉन्ग या फिर चेन में प्रेजेंट होंगे। लॉन्ग स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स भी बोलते हैं इनको। ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं चेन की फॉर्म में।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आ जाएगा पीवीसी एंड पॉलीथीन। एंड सेकंड है, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है ये कि पॉलीमर्स के पास सम ब्रांचेस होंगी, जो कि ब्रांचेस में प्रेजेंट होंगे। पॉलीमर्स हैविंग सम ब्रांचेस, ब्रांच्ड फॉर्म में हमारे पास ये पॉलीमर प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा ब्रांच्ड का। एंड थर्ड वन आ गया क्रॉस या फिर नेटवर्क। ये वेब लाइक स्ट्रक्चर होगा या फिर इनमें मोनोमर्स यूनिट जो होंगी वो 3D नेटवर्क फॉर्म करेंगी। मोनोमर्स यूनिट फॉर्म्ड 3D स्ट्रक्चर या फिर वेब या फिर नेटवर्क में जो हमारे पास पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्रॉस या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा बेकेलाइट, मेलामाइन। सो ये तो हो गया हमारे पास कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो हमने प्रोसेस डिस्कस की कि जिससे मोनोमर्स यूनिट्स मिलती हैं और ट्रांसफ़र होती हैं पॉलीमर्स में, उनके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, सो देर आर टू टाइप्स। फर्स्ट है हमारे पास एडिशनल एंड सेकंड वन है हमारे पास कंडेंसेशन। फर्स्ट में होगा एडिशनल है तो मतलब ऐड होगा और वो पॉलीमर फॉर्म करेंगे और इनमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो इसका है मोनोमर्स repeatedly add to form polymer without any byproduct। मतलब इसमें जो है हम कंटिन्यूसली या फिर रिपीटेडली हम मोनोमर्स ऐड करेंगे और हमारे पास पॉलीमर्स बनेंगे। सो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इसमें आएंगे हमारे पास होमो एंड हमारे पास मिक्स्ड पॉलीमर्स। होमो मतलब सेम काइंड के एंड मिक्स्ड हमारे पास डिफरेंट काइंड के। और एग्जाम्पल रहेगा इनका पॉलीइथाइलिन। अब बात करते हैं कंडेंसेशन की। सो नाम से ही हमारे पास पता लग रहा है कि एलिमिनेशन, इसमें एलिमिनेशन होगा एंड हमारे पास बाई प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है टेफ्लॉन, डेक्रॉन जिसको हम टायरिलीन भी बोलते हैं, नाइलॉन 6 एक्सेट्रा। ये हमारे पास हो गया दो टाइप के एडिशनल एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट टाइप के हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं। सो उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट आ गया हमारे पास इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में इलास्टिसिटी यहाँ पे नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि लास्ट वर्ड है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी हमारे पास रबर लाइक, मतलब इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। सो रबर लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है ऐसे पॉलीमर्स के पास। एंड
पॉलीमर्स चेन जो होती हैं वो साथ में होती हैं, बट इनकी जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। रबर लाइक प्रॉपर्टीज़ होने के साथ वीकर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर हम रबर लाइक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इन जैसे कि मान लो ये रबड़ है, हमने स्ट्रेच किया तो ये स्ट्रेच हो गया, और जब हमने मतलब फोर्स अप्लाई की तो ये स्ट्रेच हो गया यहाँ तक, और अगर हमने छोड़ दिया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। बट ये इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं, इसीलिए इनको इलास्टोमर्स बोलते हैं। सो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आ गया ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है वो बेसिक यूनिट है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक यूनिट है हमारे पास सिंथेटिक रबड़ की। सिंथेटिक रबड़ की हमारे पास बेसिक यूनिट है ब्यूना एस। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास फाइबर्स। फाइबर्स की स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लाइक हाइड्रोजन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिल्क, रेयॉन, डेक्रॉन एट्सेट्रा। थर्ड देख लेते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि इलास्टोमर से ज़्यादा होती है एंड फाइबर से भी ज़्यादा होती है, मतलब लाई करती है इनकी फोर्सेस बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस lies between elastomers and fibers। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल एट्सेट्रा। एंड एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है इनकी, ये ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट। जब हम इनको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब कूलिंग मतलब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं। मीन्स अगर इनको हम कोई भी शेप देना चाहते हैं हीट करके तो हम दे सकते हैं थर्मोप्लास्टिक्स को। जैसे कि पॉलीथीन को है हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। अगर हम पॉलीथीन को हीट करते हैं तो हम किसी भी शेप में पॉलीथीन को मोल्ड कर सकते हैं, और कूल हो जाता है तब पॉलीथीन हार्ड हो जाता है या फिर थर्मोप्लास्टिक जो है वो हार्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वन, दैट इज थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। इनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, बट इनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है, थर्मोप्लास्टिक ही तरह होते हैं ये, बट सेटिंग वर्ड आ रहा है तो ये अपनी जो स्टेट है वो चेंज नहीं करते हैं। अगर ये एक बार हार्ड हो गए तो फिर इनको हम रीयूज़ भी नहीं कर सकते हैं, और इनका हम फिर से इनको मेल्ट करके कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनका एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन
they can't reuse and become harden on heating, हार्ड हो जाते हैं हीट करने पे, एंड डोंट चेंज देयर स्टेट, अपनी स्टेट चेंज नहीं करते हैं। सो ये था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। ये जो टाइप्स थे ये थी मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे, जो कि हमने पॉलीमर्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। ये बहुत ही बेनिफिशियल है बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए। सो जल्दी से जल्दी आप इनरोल करिए इन नंबर्स पे एंड हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए।